वागर्था विसंप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। जीवन का मूल आधार शब्द को कहा गया है। वाक और अर्थ, उनसे इस शब्द के आगे की ऐसी समझ होती है जैसे शिव और शक्ति। बहुत विस्तृत वर्णन है इसका। इसको हम पदार्थ और ऊर्जा के संदर्भ से भी समझ सकते हैं। अभी इस मंत्र को उद्धृत करना मंत्र विज्ञान के लिए बहुत जरूरी है। मंत्र विज्ञान का बहुत बड़ा हिस्सा इसके ऊपर आधारित है। अभी जैसे कोरोना काल में अभी वापस एक बहुत चिंतन का विषय बढ़ता जा रहा है, चिंतन होता जा रहा है। लेकिन इस चिंतन के साथ में एक चीज और मैं बड़े आश्चर्य से देख रहा हूं कि बड़े बड़े वेदांती और जो योग का और वेद विषय का बड़ा ज्ञान रखते हैं भारतवर्ष जैसी भूमि पर, लेकिन उनकी तरफ से कहीं कोई मंत्र ऊर्जा के बारे में ऐसी कोई पद्धति, ऐसी कोई विधि बताई नहीं जा रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये सब कुछ अटैक कर रहा है विशुद्धि चक्र पे। जो सारा इनहेलेशन हो रहा है, जो एक वायरस बाहर से आके शरीर में अंदर जा रहा है, तो उसका माध्यम एकमात्र जो है वो तो विशुद्धि चक्र से जा रहा है, गले से जा रहा है, सांस के द्वारा जा रहा है, गले से ही जा रहा है। और जैसे अभी इस मंत्र की बात की, तो पदार्थ और ऊर्जा का जो सम्मिश्रण बताया है इसमें, ये मंत्र योग के माध्यम से बड़े बड़े ज्ञानी लोग उस पर बहुत प्रकाश डाल सकते हैं और सबका उसमें बेनिफिट हो सकता है। तो पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा जो है मतलब शक्ति जो है, शक्ति का जो स्वरूप है, शक्ति एक मीटर है। वो जो ऊर्जा है उसका मीटर है, उसका मेजरमेंट है। पदार्थ का भी मेजरमेंट है। लेकिन यहाँ जो इस मंत्र में बात कही गई और जो ये विशुद्धि चक्र की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें हम करेंगे अ, उ और म इन बीजों की। इसी प्रकार हर शब्द जो अक्षरों से बंधा हुआ है, अक्षरों से गुथा हुआ है, उसके अपने बीज हैं, उनके अपने वर्ण हैं, उनके अपने एनर्जी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स हैं। अ कौन सा बीज है, वो कौन सा बीज है, व क्या है, ल क्या है, र क्या है, ज क्या है, म क्या है। हर बोले हुए शब्द का, हर बोले हुए एक अक्षर का, शब्द का एक अपना स्वयं का बीज है, और उसमें वो ऊर्जा है, वो एक हीलिंग ऊर्जा है। अब जैसे ये विशुद्धि चक्र पे इतना अटैक हो रहा है, इतनी सारी चीजें बताई जा रही है। कोई बोलता है आप काढ़ा पी के गले को गर्म रखें, फिर कहीं कुछ भाप ले लें, ठीक है, फिर अदरक है तो लौंग है, बहुत प्रकार के सैकड़ों, बल्कि हम लोग सैकड़ों उसके प्रकारांत सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, कर रहे हैं लोग। लेकिन जो विशुद्धि चक्र इतना वाइब्रेट हो जाएगा, इतने वाइब्रेशन हो जाएंगे कि वो वहां से आपके फुफ्फुस धमनी तक, लंग्स तक कुछ जाने ही नहीं देंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है सरल? ऐसा सरल क्या हो सकता है हमारे सामने कि हम उसको 10 मिनट करें, 5 मिनट करें और उस विशुद्धि चक्र को हम वाइब्रेट कर दें। इतना वाइब्रेट हो जाए वो कि आपको जो सर में ताली बजाना पड़े, ना उंगली कुछ करना पड़े, ना गर्म पीना पड़े, ना तरह तरह के जो आपने बना रही है पेय, चोष, ले पदार्थ वगैरह वगैरह, वो सब नहीं करना पड़े। ऐसा क्या हो सकता है? ये बड़े ज्ञानियों को इसमें और आगे आना चाहिए। उनको ये इस पे और प्रकाश डाल के इसको तैयारी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये छोटी चीज नहीं है, ये पूरे विश्व स्तर पे हो रही है। एक दो जगह का बात नहीं रह गई है इस पे, और इसका रास्ता वेद मंत्र ध्वनियों से ही निकलने वाला है। वेद मंत्र ध्वनियों से निकलने, इसमें इतना बड़ा साहित्य कि उस पर हर समय बोलने का छोटा पड़ जाए। तो अ क्या बीजे, मैं एक सरल सी बात आज आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, वो करें और स्वस्थ रहे। भाई विज्ञान ने तो, जो हमारे जाना हुआ विज्ञान है, उसने तो बहुत प्रगति की हुई है, लेकिन उसकी प्रगति भी देखेंगे आप, जो 5 एलिमेंट के जो क्लासिफिकेशन, उनके इंटरमिक्स क्लासिफिकेशन है, उनको पार करके वो प्रगति नहीं हो पाई। अभी भी वायु में, वायु परापद्यते शब्दताम, वायु में चलने वाले शब्द ध्वनि में
उस घर्षण में इतनी ताकत होती है, इतनी तीव्रता है कि आप जेट को किसी को 500-700 किलोमीटर 800 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा उड़ा नहीं सकते। एयरपोर्ट के आसपास के सारे कांच तोड़ देगा वो, उसमें इतना शक्ति है, वो स्पीड नहीं बढ़ा पाए। जीवाश्मों से पेट्रोल बन रहा है। कभी जीवाश्म थे, जंगल थे, वो इतना इकट्ठा हुआ है वहां पर कि उससे तेल बन गया है। तो वो जल और पृथ्वी के संयोग से वो पेट्रोल बना है। उसका भी अब अल्टरनेटिव विज्ञान के पास नहीं आया है। ये ध्वनि का भी नहीं आया, स्पीड का भी नहीं आ पाया। फिर हम बात करें तो फिर वही जल की और भूमि तत्व की बात आएगी तो बैटरी का भी नहीं बना पाए। पिछले जब से 100 साल में ये प्रगति चली है, बैटरी भी छोटी पॉकेट बैटरी तो 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन, फिर आप सपोर्ट सिस्टम लीजिए कहीं से दूसरा पावर इंपोर्ट करिए। जल और हवा, इसके प्रयोग से, भूमि के और जल के मिश्रण से फिर इलेक्ट्रिसिटी संयोजन हो गया है, तो उसका भी स्टोरेज नहीं है। तो अभी ये इतना विज्ञान अभी और एक्सप्लोर करना बाकी है जो वेद मंत्रों में छुपा हुआ है, लेकिन उस पर इनको सबको काम करने के लिए आगे आना चाहिए। खैर एक दूसरी विषयांतर हो जाएगा या बात बढ़ाने से। वापिस मैं अपने विषय की बात ही कर देता हूं, अभी इसको समापन भी करना है। तो उसमें ऐसा है कि यदि विशुद्धि चक्र को सब कुछ इतना शरीर का ध्यान रखने के साथ में विशुद्धि चक्र का 10 मिनट ध्यान रख लिया जाए तो विशुद्धि चक्र का 10 मिनट प्रतिदिन ध्यान रखा हुआ चमत्कार कर देगा। अ जो है मृत्यु बीज है, उ जो बीज है वो बीज जीवन दाता है, जीवन देगा। म जो है वो रुद्र बीज है। ये तो 3 हमने अक्षर मात्र की बात की है, और ये ओम का मिक्स इतना जबरदस्त इंटरमिक्स है। इसका वर्ण क्या है, वर्ग क्या है, इसके करने के अपने फॉर्मेट्स हैं। अ शब्द का एक अलग न्यास है, वैदिक विज्ञान की बात करेंगे तो ऊ का न्यास है। इसमें जो इसकी शक्ति है, जो इसकी एनर्जीज है, जिसको हम दैवी शक्ति, जो इसका डायटी है, उसके बाद बहुत बड़ा विषय है। लेकिन साधारण जितना हम समझ के कर सकते हैं इस अगेन कम बैक क्राइसिस के लिए, तो वो सबसे बेस्ट रहने वाला है अ, उ और म का उच्चारण। एक है मृत्यु बीज और एक जो आपके परिपुष्ट करेगा और रुद्र बीज। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो इन तीनों का मिलने से इन तीनों का एक मीटर है। जैसे कहा है कि पदार्थ और ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम एक मीटर में बांधते हैं। जैसे हम प्रेम को मीटर में नहीं बांध सकते, सहायता को, घृणा को, स्नेह को, इनको मीटर में नहीं बांधा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे साइंटिफिकली उम बोलने में जब अ से उ में जाएगा, उ से म में जाएगा, इसके बीच का एक मीटर है जो ऑटो फिक्स हो जाता है। आप बोले या नहीं बोले, ये तो अंदर चल ही रहा है। और जब इसको हम कहीं से इस शब्द की जो उस मीटर है, उस पर्टिकुलर मीटर को, जैसे कहा है कि वागर्था विसंपृक्तो, उस अर्थ को जानने के लिए, उस अर्थ के अर्थ हमारे को ये जानना है कि अंदर विशुद्धि चक्र को ठीक करना है और ओम का उच्चारण करना है। तो जब उसको जानने के लिए उसको पर्टिकुलर मीटर में सेट करके बोलेंगे तो 33% में वो तीनों एक साथ ऐसा उच्चारण होगा। आपको 2 दिन 5 दिन में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया है ये कि आप ओम का उच्चारण करें 5 मिनट से 10 मिनट प्रतिदिन। ये मेरा स्वयं अनुभूत भी है और बहुत सा दर्शन ओम के ऊपर तो गीता से लेकर तमाम उपनिषदों में, मांडुक्य उपनिषद में, तमाम इसके ऊपर लिखा हुआ है। श्वेताश्वर उपनिषद से लेकर के तैत्तिरीय उपनिषद तक बहुत सारा इसका पूरा व्याख्या से भरा पड़ा है। और भी कई सपोर्टिव ग्रंथ है, उससे बात बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ओम का उच्चारण करें और किसी भी प्रकार के क्राइसिस को जो गले के माध्यम से होता हुआ अंदर जा रहा है, जिसको अभी हम कोरोना समझ रहे हैं, उससे बहुत दूर रहे। सिर्फ 5 से लेकर 10 मिनट करना है। कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। 33% का उच्चारण है। अ में मुंह पूरा खुला है, उ में श्रिंक है और म में बंद है।
इस प्रकार से कुछ भी एक गोलाकार कल्पना करें, उस गोले में ही इस ध्वनि को चलने दें। 5 से 10 दिन की प्रैक्टिस आपको विशुद्धि चक्र और सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। स्टे ब्लेस्ड, कीप सेफ। जय श्री महाकाल।